Hello, learners. How are you all? I hope you all are doing well. My name is Krutali Soni, and a very warm welcome to my channel, Math with Krutali. So, learners, today we are going to do a short revision of grade 6, chapter number 3, number play. Okay, ये short revision video आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. So, without wasting time, start करते हैं आज का वीडियो. आपको सबसे पहला टॉपिक दिया है नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स. स्टूडेंट्स, जो नंबर होते हैं वो हमें बहुत कुछ बताते हैं. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है, बहुत सारे चिल्ड्रंस, और सारे चिल्ड्रन के एक नंबर है. ओके, वो हमें कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है. ओके, फिर ये जो सारे स्टूडेंट्स है वो कुछ रीअरेंजमेंट हो जाते हैं, और ये रीअरेंजमेंट होने के बाद ये चिल्ड्रंस कुछ ना कुछ बताते हैं. क्या बताते हैं? तो कि जिसके ऊपर नंबर 1 है, तो ये नंबर 1 ऐसा बताता है कि मेरे आजू बाजू में जो फ्रेंड्स है उसमें से एक फ्रेंड मेरे से बड़ा होगा. जैसे कि ये 1 है, तो 1 के राइट हैंड साइड देखो तो ये क्या है, इससे टॉलर है. ओके, अगेन देखते हैं, ये भी 1 देखो तो ये जो 1 है वो भी क्या है कि मेरे आजू बाजू में से एक मेरा फ्रेंड ऐसा होगा जो मेरे से हाइट में बड़ा होगा. तो यहाँ पर देखो ये है इससे बड़ा. अगेन देखो ये नंबर 1, यहाँ पर भी इसके राइट हैंड साइड वाला फ्रेंड उससे बड़ा है. तो नंबर 1 ये बताता है कि मेरे से बाजू वाला नंबर आजू या तो फिर बाजू कोई में से एक पर्सन ऐसा होगा जो मेरे से हाइट में बड़ा होगा. 0 नंबर ऐसा बताता है कि मेरे आजू बाजू वाले दोनों मेरे से छोटे हैं. ओके, ये देखो इधर 0 है तो दोनों की हाइट उससे छोटी है. अगेन देखो यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर भी ये दोनों की हाइट इससे छोटी है. अगेन यहाँ पर भी ऑब्जर्व करो तो इससे भी हाइट छोटी है. जिसके ऊपर नंबर 2 है वो नंबर 2 ऐसा बताता है कि मेरे से मेरे आजू बाजू वाले दोनों मेरे से हाइटेड है. ओके, देखो ये 2 नंबर है तो उसके आजू बाजू में दोनों थोड़े उसकी हाइट से थोड़े बड़े हैं. इधर भी देखो तो ये भी दोनों इससे हाइट में बड़े हैं. तो वैसे नंबर हमें बहुत कुछ बताता है. ओके, नेक्स्ट आपका सेकेंड टॉपिक आता है सुपर सेल. बहुत ही इजी एंड सिंपल टॉपिक है सुपर सेल. सुपर सेल किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ऐसा आएगा कि मैम सेल क्या होता है. तो सेल वो होता है कि देखो ये आपको जो रो में दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये वाला जो होता है जिसके एक बॉक्स के अंदर जो लिखा है इसको एक को बोलते हैं सेल. ओके, ये जो एक बॉक्स के अंदर में जो लिखा होता है उसको बोलेंगे सेल. अब सुपर सेल किसको बोलेंगे? सुपर मतलब बोलने में थोड़ा बड़ा लगता है. जो नंबर सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा नहीं बल्कि अपने आजू बाजू में से जो नंबर बड़ा होता है उसको बोलेंगे सुपर सेल. ओके, फॉर सपोज कि देखो यहाँ पर 79 है, 79 के आजू बाजू देखो तो दोनों उससे छोटे हैं. ओके, फिर देखो 75, अभी देखो सुपर सेल बाजू बाजू में नहीं हो सकता है. ओके, यहाँ पर 79 उससे बड़ा नंबर है, 75 सुपर सेल नहीं बनेगा. 63 देखो तो 63 के बाजू में 75 उससे बड़ा है. सुपर सेल वही बनेगा जिसके बाजू में दोनों नंबर उससे छोटे हो. ओके, यहाँ पर देखो फिर नेक्स्ट 29 ये दोनों उसके आजू बाजू नंबर में से बड़ा नंबर है. 34 भी देखो 28 से तो बड़ा नंबर है. तो सुपर सेल की क्या डेफिनेशन निकलती है? तो कि अ सेल इज कलर्ड, ये जो कलर्ड वाले जो सेल है ना वो, इफ द नंबर इट इज लार्जर देन इट्स एडजेसेंट सेल्स. ओके, एडजेसेंट मतलब कि उसके आजू बाजू वाले सेल से वो नंबर बड़ा होता है. ओके, फिर आपको नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करना. ओके, ये पूरा जो है वो आपको फिल करना है, बट खास ध्यान रखना जो सुपर सेल है वहां पर ही ग्रेटर नंबर आने चाहिए, आजू बाजू वाले नंबर उससे छोटे रहने चाहिए. तो ये एक वाला आप ट्राई करना. मैं आपको ये शॉर्ट रिवीजन वीडियो है तो मैं आपको ऑनलाइन ओनली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगी. ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं. अभी देख लो, मान लो कि मोर देन रोज हो, एक से ज्यादा हो तो क्या करेंगे? तो हमें सारे नहीं भरेंगे, ऊपर नीचे आजू बाजू वाले चेक करने, क्रॉस में चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर नीचे आजू बाजू ही चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल ये वाला नंबर है तो इसकी ये दोनों से लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड अप एंड डाउन चेक कर लेना है कि उससे वो नंबर बड़ा होना चाहिए. यहाँ पर भी आपको ये 2 साइड पे चेक करना है, ये भी ये 2 साइड पे चेक करना है, यहाँ पर भी ये चारों साइड चेक करना है. ओके, तो ये टेबल नंबर 2 जो है ये आप लोग ट्राई करना. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. होप सो स्टूडेंट्स आपको नंबर लाइंस के रिलेटेड का थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही. प्रॉपर जो नंबर लाइन होती है उसमें सेंटर पे 0 होते हैं, 0 के राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव नंबर होते हैं. एंड नंबर लाइन में जो नंबर्स होते हैं उसके बीच का गैप्स सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल देखो आपको यहाँ पर 2010 दिया है और यहाँ पर है 2020.
0। ओके, तो फिर यहाँ पर ये बीच में यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2015। ओके, अभी सब में 5-5 नंबर ऐड करते जाते हैं, तो यहाँ पर 2020 है तो यहाँ पर आएगा 2025, देन आएगा 2030, 2035। इधर हमने 5-5 नंबर ऐड करते गए, लेफ्ट हैंड साइड में 5-5 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके जाना है। 2010 है तो इधर क्या आएगा 2005, देन आएगा 2000, देन आएगा 1995 एंड आएगा 1990। तो ये होती है नंबर लाइन की दो नंबर के बीच का गैप सेम होता है। इधर पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर कितने कितने का गैप है, तो केवल 1 नंबर का गैप है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं पूरा आपको नहीं करवा रही हूँ, ये शॉर्ट रिवीजन है, तो आपको मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। यहाँ पर भी है दोनों के बीच में एक एक का डिफरेंस, यहाँ पर कितने कितने का डिफरेंस है, तो खास ध्यान रखना यहाँ पर कितने का है 1000 का डिफरेंस है। अगर आप वहां से राइट हैंड साइड जाते हो तो 1000 ऐड करना है जितने नंबर से, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हो तो उतने नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो नाउ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेइंग विथ डिजिट्स। बहुत ही इजी टॉपिक्स है और आपको बहुत ही अच्छे से आता है। प्लेइंग विथ डिजिट्स में क्या है, फॉर एग्जांपल आपको ये एक टेबल दिया है कि हाउ मैनी 1 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, स्टूडेंट्स से आपको बहुत ही अच्छे से आता है। ओके, कि अगर आपको मैं अभी पूछूं टोटल नंबर में से 2 डिजिट के कितने नंबर है, 3 डिजिट के कितने नंबर है, हमने फिफ्थ में पूरी एक मेथड से सॉल्व किया था कि आपको कोई भी नंबर के बीच में फाइंड आउट करना है कि 9 डिजिट के टोटल कितने नंबर है, 8 डिजिट के टोटल कितने नंबर है। तो प्रॉपर एक फॉर्मूला के थ्रू हमने सीखा था। क्या सीखा था, जो कि ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर और उसमें एक नंबर को ऐड करना है। बट अगर आपको ऑब्जेक्टिव में और डायरेक्ट लिखना हो तो आप लोग कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचेगा, तो कि 1। तो आपको पहले 9 तो लिख ही देना है एंड एक 0 पुट करना है। ओके, पहले 9 लिख देना है, अभी 3 डिजिट के पूछे, 3 में से एक नंबर जाएगा कितना बचा, तो कि 2। तो यहाँ पर आप 2 0 पुट करोगे। देन क्या है 4 डिजिट नंबर, 4 में से एक सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचा 3। तो आपको पहले 9 तो लिख ही देना है, देन आपको 3 0 ऐड कर देना है। ओके, देन 5 डिजिट नंबर पूछा है, 5 डिजिट में से एक सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा, तो कि 4। तो 9 पहले लिख देना है, देन 4 0 ऐड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत ही अच्छे से पता है कि इतने कितने टोटल डिजिट्स आएंगे, एक एक हम काउंट करने नहीं बैठेंगे, ये डायरेक्ट शॉर्ट में है। ओके, और इसके रिलेटेड क्या बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में है प्रिटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। जैसा उसका नाम वैसा उसका काम, बहुत ही प्रिटी टॉपिक है। क्या है पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स, मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पैलिंड्रोमिक टॉपिक बताऊं तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 2 1, ओके, तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। क्यों पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं, क्योंकि अगर आप आगे से और पीछे से देखो तो वो एक ही नंबर बनेगा, जैसे कि 1 2 1 1 2 1। ओके, तो फॉरवर्ड या तो फिर बैकवर्ड से देखो सेम ही नंबर आता है तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 9 4 4 9, ये भी पैलिंड्रोम बना, कैसे, तो कि 9 4 4 9। ओके, आगे पीछे से सेम ही नंबर आता है उसको बोलेंगे पैलिंड्रोम नंबर। ओके, बहुत सारे नंबर से जो पैलिंड्रोम नंबर बन सकते हैं। ओके, तो ये है पैलिंड्रोम, इसके रिलेटेड के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं द मैजिक नंबर ऑफ काप्रेकर्स। काप्रेकर्स नाम के मैथमेटिशियन ने ये आपको मैजिक दिखाया था। ये मैजिक क्या है, यहाँ पर मैंने रूल लिखा है, वो आप आराम से बैठ के रीड कर लेना। मैं पूरे रूल अभी रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। काप्रेकर्स नंबर्स क्या होता है, तो कि 4 डिजिट का कोई भी नंबर हो, वो नंबर को सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट नंबर में लिखना है, उसको ए ले लेना है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर में लिखना है, उसको बी ले लेना है, वो दोनों का बहुत अच्छे से केयरफुली सब्ट्रैक्शन कर लेना है। तब तक सब्ट्रैक्शन करना है कि जब तक काप्रेकर्स का नंबर है 6174, जब तक आपका 6174 नंबर ना आए तब तक आपको वो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते रहना है। ओके, होप सो आपको ये मैजिक नंबर ऑफ काप्रेकर्स से वो आपको क्लियर हुआ होगा कि कोई भी अगेन रिपीट कर दे तो कोई भी 4 डिजिट का नंबर दे, सबसे पहले आपको वो डिजिट्स के हेल्प लेके आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, देन वो आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है एंड देन आपको दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देना। दोनों का सब्ट्रैक्शन का आंसर जब तक 6174 ना आए तब तक आपको वो सब्ट्रैक्शन कंटिन्यू रखना है। फिर आपको नेक्स्ट में क्या करना है, जो सबसे पहले आपने सब्ट्रैक्शन किया होगा ना, उसका जो आंसर आया ना, उस वो डिजिट्स की हेल्प लेके अगेन आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, फिर अगेन सब्ट्रैक्शन करना है। जब तक आपका आंसर 6174 ना आए तब तक ये आपको कंटिन्यू करना है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ होगा।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। अभी क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स जो है ना स्टूडेंट्स, वो एक टाइप के पैलिंड्रोम नंबर जैसा ही है। आपको अभी जो एक्सप्लेन किया है ना उसके अकॉर्डिंग, क्लॉक मतलब कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूं कि 1 आवर 10 मिनट, तो देखो आप ये देखो ना तो 1100। ओके, आगे पीछे से जो सेम नंबर आते हैं उसको बोलेंगे पैलिंड्रोम नंबर, एंड क्लॉक एंड कैलेंडर में भी ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल हम बोले 13, फिर 13 आवर 31 मिनट। ओके, 31 मतलब क्या होगा, ये पीएम में है, 1 आवर 31 होता है ना पीएम में, वही है। ओके, तो देखो ये 3311 आया, तो इसको बोलेंगे क्लॉक नंबर्स। कैलेंडर में भी वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, फिर वो आप है ना थोड़ा सोच समझ कर करना। हाँ, यहाँ पर कुछ भी सेकंड या तो फिर मिनट नहीं आनी चाहिए, वो ओवर एंड ये मिनट थोड़ी प्रॉपरली आनी चाहिए कि 1 to 12 तो फिर 24 नंबर में से इधर आना चाहिए, और इधर मिनट भी 1 to 60 तक की आनी चाहिए। वो बात का ध्यान रखना। फिर डेट डे लिखने में भी आप ध्यान रखना कि मान लो कि आपको पैलिंड्रोम में कैलेंडर नंबर लिखना है, तो आप कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 2025 लिख लेती हूँ, पॉसिबल हो तब तक पहले ईयर लिखना है। फिर हम चेक करते हैं कि ये राइट है कि रॉन्ग है। अभी देखो इसका उल्टा लिखते जाओ तो 20, फिर क्या होगा 25, तो फिर ऐसा नहीं करना है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि 52 कभी भी डेट आती है नहीं आती, ये रॉन्ग है। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 2001, तो अगर अगेन हम इसको लिखे उल्टा तो क्या होगा 2 10 0 0 1। तो ये पॉसिबल है कि भाई 10 डेट पॉसिबल है, 2 मंथ पॉसिबल है, 2001 ईयर पॉसिबल है। ओके, तो डेट भी आपका 31, फिर यहाँ पर मंथ के अकॉर्डिंग ही डेट आनी चाहिए, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सपोज यहाँ पर आप लिख दो 31 फरवरी, देन होगा 2013, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि 31 फरवरी मंथ में आती है, 31 डेट नहीं आती है। तो कैलेंडर नंबर ध्यान रखने में आप लोग बहुत ही ध्यान रखना। ओके, बाकी बहुत ही इजी टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एंड लास्ट टॉपिक सिंपल एस्टिमेट। बट इसके बीच में बहुत सारे आपको एक्टिविटीज दी है, गेम्स दी है, पैटर्न्स दी है, बट वो बहुत ही इजी जो आप देख के कर लोगे। ओके, सिंपल एस्टिमेट भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आता है, जो हमने फिफ्थ में राउंडिंग ऑफ एस्टिमेट करना सीखा था, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। ओके, तो वही टाइप का है सिंपल एस्टिमेट। ओके, सिंपल एस्टिमेट का एक रूल था कि आपको मान लो कि ये वाला आपको एग्जांपल दिया है 5 4 8, इसका मैं बोलूं कि आप लोग नियरेस्ट टेंस से करो तो सिंपल एस्टिमेट, तो आप लोग क्या करते थे, सबसे पहले टेंस प्लेस पे क्या है, तो कि टेंस प्लेस पे 4 है। और मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि एस्टिमेट करते वक्त आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हमें हमारे से ज्यादा बाजू वालों की चिंता ज्यादा होती है। हमारे मार्क से बाजू वालों का ऐसा होता है कि भाई उसके कितने मार्क आए होंगे। ओके, तो बाजू वाला डिजिट चेक करना है। अगर बाजू वाला डिजिट 0 1 2 3 एंड 4 में से आता है, ये 5 नंबर में से कोई भी एक आता है, तो डायरेक्ट आप लोगों को 0 पुट कर देना है। बट अगर बाजू वाला डिजिट आपका 5 6 7 8 एंड 9, ये 5 में से कोई भी एक आ जाता है, तो आगे वाले नंबर में आपको एक नंबर को ऐड कर देना है। ये होता है सिंपल एस्टिमेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 4 8 है, 4 के बाजू में 8 है। ओके, 5 से बड़ा नंबर आए तो क्या करेंगे, एक नंबर को ऐड करेंगे आगे वाले डिजिट में, मतलब यहाँ पर 4 पे, तो इसका आंसर आएगा 550। ओके, अगर मैं बोलूं नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 पे क्या है, 100 प्लेस पे 5, 5 के बाजू वाले में क्या है, तो कि 5 के बाजू में है 4, 4 मतलब कि 5 से छोटा नंबर, तो हम डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे कि 500। नियरेस्ट 100 का आंसर आएगा 500 एंड नियरेस्ट टेंस का आंसर आएगा 550। ओके, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले होता है समाप्त। ओके स्टूडेंट्स, यही थे इतने मेन टॉपिक्स थे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट वीडियो था इसलिए मैंने आपको शॉर्ट रिविजन में बताया है। स्टूडेंट्स, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करवाती हूँ, जहाँ पर क्लासेस में हम सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स को लाइन टू लाइन समझते हैं, प्रॉपरली क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, टेस्ट भी रेगुलरली लेते हैं। तो क्लास की सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दी हुई है, जो आप आराम से चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।